नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका। आज के हम इस वीडियो में संवेग के बारे में जानेंगे, क्योंकि हमारा बल और उससे जो न्यूटन के नियम है वो समाप्त हो चुका है। तो आज हमारा टॉपिक होगा संवेग। ये आपके सिलेबस में भी और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये पूछा भी जाता है और इसमें से कुछ ना कुछ आपसे क्वेश्चन में आता ही है। जो पेपर होगा, एग्जाम होगा, इसमें से कुछ ना कुछ उसमें आपको पक्का मिलेगा। तो चलिए आप हेडिंग डालेंगे संवेग, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो संवेग क्या होता है पहले इसको समझेंगे। किसी ऑब्जेक्ट में, कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है और उसका जो द्रव्यमान अगर m हो, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका द्रव्यमान m हो और उसका अगर वेग v से है, यानी कि वो वेग v से गतिशील है, तो द्रव्यमान और वेग जितना उस ऑब्जेक्ट में है, तो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को, वेग के गुणनफल को हम संवेग कहते हैं। ये लिखते रहेंगे, साथ के साथ आप लिखते चलेंगे, संवेग कहते हैं। यानी ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, चाहे वो विराम में है चाहे गतिशील है। अगर विराम में है तो उसका जो वेग होगा वो जीरो हो जाएगा, तो उसका संवेग भी क्या होगा? जीरो हो जाएगा। तो आप इसको याद रखेंगे। लेकिन द्रव्यमान और वेग, इन दोनों के गुणनफल को हम उसका संवेग कहते हैं। अगर हम बात करें तो संवेग को P और ये होता है m इंटू वी के द्वारा हम इसको डिनोट करते हैं। आप याद रखेंगे, यानी कि जो P होता है वो क्या होता है? हमारा m इंटू वी होता है। दूसरी बात, अगर हम राशि की बात करें तो संवेग हमारा एक प्रकार की सदिश राशि होती है। अगर हम बात राशि की करें तो जो P है वो क्या है? हमारा जो संवेग है वो कैसी राशि है? एक सदिश राशि है। ये आप याद रखेंगे। दूसरी बात, इसकी विमा की बात अगर हम करें, विमा याद रखना, तो विमा क्या होगा? m की विमा और v की विमा। तो m क्या है हमारे पास? द्रव्यमान। द्रव्यमान की विमा क्या होती है? m। अगर हम बात करें v क्या? वेग। वेग की विमा होती है lt की पावर -1। अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा mlt की पावर -1। तो इस तरीके से हमारे पास क्या हो जाएगी? विमा। तो दो चीज का आप याद रखेंगे कि एक तो डेफिनेशन जो है, और ये आपका फार्मूला कि यदि किसी ऑब्जेक्ट का द्रव्यमान कितना है? m है, और वो कितने वेग से गति कर रहा है? v से, तो पिंड का जो संवेग होगा वो कितना हो जाएगा? द्रव्यमान गुना वेग। तो यानी कि P बराबर m इंटू वी। अगर हम राशि की बात करें तो ये एक प्रकार की हमारी सदिश राशि होती है। यानी कि हम कौन सी राशि होती है? सदिश राशि होती है। और इसका जो सदिश राशि में भी इसका जो गुणनफल होता है वो वेक्टर गुणन होता है। वो भी लिख देता हूं साथ के साथ। अगर हम इसको सदिश विश्लेषण में लिखेंगे तो इसका जो गुणनफल होता है वो होता है P = m × v। तो ये आप याद रखेंगे। ये भी पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। एक ऑप्शन ये दे देगा, एक आपको इस तरीके से दे देगा, एक आपको इस तरीके से दे देगा, और एक आपको इस तरीके से दे देगा। तो आप ध्यान रखेंगे तो ये वाला ठीक होगा इसमें। तो ये सदिश रूप में, अगर आपको पूछे संवेग को लिखना है सदिश रूप में, सदिश रूप में लिखिए, तो ये वाला आप उसको याद रखिए। तो यहां से तीन चीज आपको करनी है। सबसे पहले संवेग, संवेग क्या होता है? डेफिनेशन आपको लिखनी है। किसी वस्तु का संवेग उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उसके वेग के गुणनफल के बराबर होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m तथा उसका वेग v हो तो उसका जो संवेग होगा वो m इंटू वी हो जाएगा, या m क्रॉस v हो जाएगा। संवेग को जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो हम p के द्वारा करते हैं। अगर हम राशि की बात करें तो जो p है एक प्रकार की क्या है? सदिश राशि है। अगर हम इसके मात्रक देखें, चलिए मात्रक और देख लेते हैं। मात्रक, अगर हम इसका मात्रक देखें तो m का मात्रक होता है किलोग्राम, वेग का मात्रक होता है मीटर और सेकंड। तो ये आपका क्या हो जाएगा? इसका मात्रक हो जाएगा। दूसरा, अगर हम इसकी बात करें तो इसका दूसरा जो मात्रक होता है उसको भी निकाल देते हैं। अगर इसकी दूसरे मात्रक की बात करें, इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन पर सेकंड। तो ये भी इसका एक मात्रक होता है, आप इसको याद रखेंगे।
अगर इसको निकालना चाहे तो आप इसको निकाल सकते हैं। चलिए निकाल के दिखाते हैं हम इसको, इसका क्या मात्रक हो जाएगा। हेडिंग डालेंगे मात्रक। सबसे पहले m का मात्रक होता है द्रव्यमान, किलोग्राम। m का मात्रक हो जाएगा हमारे पास किलोग्राम। वेग का मात्रक हो जाएगा मीटर, और नीचे सेकंड, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड होता है हमारे पास। ठीक है, चलिए अब अगर मैं सेकंड की यहां पर गुना कर दूं और यहां पर भी सेकंड की गुना कर दूं, तो ये सारा का सारा मेरे पास किसके बराबर होता है? न्यूटन के बराबर होता है। क्योंकि न्यूटन क्या होता है? न्यूटन होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। ये यानी कि बल होता है हमारे पास, जिसमें बल का मात्रक न्यूटन, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और त्वरण का मीटर सेकंड स्क्वायर। तो इस सारे की जगह हम क्या लिख सकते हैं? न्यूटन। तो ये हमने लिखा है, इस सारे की जगह हमने क्या लिखा है? न्यूटन लिखा है। न्यूटन हमने लिखा है और सेकंड। तो ये आपका क्या होता है? संवेग का मात्रक। तो दो मात्रक होते हैं संवेग के। पहला मात्रक होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड, और दूसरा मात्रक होता है न्यूटन पर सेकंड। आप इसको याद रखेंगे। तो ये आपको लिखना है मात्रक। उसके बाद इस आपको हेडिंग डालनी है विमा, और उसके बाद आपको लिखनी है इसकी विमा। विमा आपको बता दिया किस तरीके से हमें लिखनी है विमा, तो दोनों चीज आपको लिख देनी है। नेक्स्ट इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो पूछा जाता है अक्सर, वो है संवेग परिवर्तन की दर। आपके पास दूसरा है संवेग परिवर्तन की दर या संवेग परिवर्तन। वो क्या होता है, चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो हेडिंग डालेंगे संवेग परिवर्तन। संवेग परिवर्तन। तो संवेग परिवर्तन इसमें हम लिखेंगे, माना एक पिंड, माना कोई पिंड है, माना कोई पिंड जिसका द्रव्यमान m है, जिसका द्रव्यमान m है, और जो वेग v1 से गतिशील है, यानी कि उसका जो स्टार्टिंग में कितना है? वेग v1 है, और डेल्टा t समय पश्चात, डेल्टा t समय पश्चात वेग जो है वो आपका v2 हो जाता है। वेग कितना हो जाता है? v2 हो जाता है। और इस दौरान यदि उस पर आरोपित बल F हो, इस दौरान क्योंकि जब ऑब्जेक्ट का वेग परिवर्तन हुआ है, इसका तात्पर्य है कि उस पर कोई ना कोई बाह्य बल लगा है, तभी वेग परिवर्तित हुआ होगा ना। तो इस दौरान हमने क्या माना कि इस दौरान उस पर जो है, इस पर F बल कार्य करता है, F बल कार्य करता है। ये बिल्कुल बेसिक सी चीज है, समझने वाली चीज है, वैसे इसमें कुछ नहीं। देखिए एक पिंड है जिसका द्रव्यमान m है, अब उस पर आप, और वो v1 वेग से गतिशील है, अब आपने उसमें F बल लगाया डेल्टा t समय तक, और इस दौरान उसका जो वेग है वो कितना हो गया? v2। अगर किसी पिंड का वेग परिवर्तित हुआ है, इसका मतलब उस पर आपने कोई ना कोई बाह्य बल लगाया है, तभी तो वेग परिवर्तन होगा ना। तो आप इसको ध्यान रखिए। तो अब उसका जब वेग v1 था, तब संवेग कितना होगा? माना p1, तो ये कितना हो जाएगा? mv1। दूसरी कंडीशन में mv2। क्लियर हो गया होगा। जब वेग v1 है तो संवेग कितना? p1 बराबर mv1, और जब वेग v2 है तब संवेग p2 बराबर mv2। क्लियर होगी। संवेग परिवर्तन देखेंगे। संवेग परिवर्तन, देखिए जब भी हम परिवर्तन निकालते हैं तो हमने माना ये डेल्टा p है, तो कितना हो जाएगा? ये p2 माइनस के p1। क्लियर हो गया। क्योंकि हमें परिवर्तन निकालते हैं जब हम, तो अंतिम में से पहला माइनस करना होता है। अंतिम में से क्या करेंगे? पहला माइनस करेंगे। तो डेल्टा p इजिकल टू p2 mv2 कितना हो जाएगा? और ये mv1। तो यहां से हमारे पास डेल्टा p इजिकल टू m अगर हम बाहर ले लें तो v2 माइनस के v1।
हमारे पास इतना हो जाएगा। और अगर हम इसको देखें v2 माइनस v1, ये भी आपका क्या है, वेग परिवर्तन की है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, डेल्टा p इजिकल टू m इंटू डेल्टा v, डेल्टा v हो जाएगा। अब चूंकि समय कितना लिया उसने, डेल्टा t लिया है, तो डेल्टा t से सारे का अगर मैं डिवाइड करूं तो डेल्टा p इंटू डेल्टा t, ये आपका क्या होगा, संवेग परिवर्तन, m इंटू डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। देखिए डेल्टा v अपॉन डेल्टा t ये किसके बराबर होता है, वेग परिवर्तन की दर, ये त्वरण के बराबर होती है, अर्थात डेल्टा p अपॉन डेल्टा t इजिकल टू m इंटू ए। और m इंटू ए किसके बराबर होता है, ये बल के बराबर होता है, अर्थात डेल्टा p अपॉन डेल्टा t इजिकल टू कितना हो जाएगा हमारे पास f। यानी कि कोई भी संवेग परिवर्तन की दर आप यहां लिखेंगे, अर्थात आप लिखेंगे अर्थात संवेग परिवर्तन की दर, संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल या लगाए गए बल के बराबर होती है, लगाए गए बल के बराबर होती है। यह था आपका, आप देख सकते हैं डेल्टा पी यानी कि संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर है, बल के। तो इससे एक बात और आती है कि यदि आप जब तक किसी ऑब्जेक्ट पर बाह्य बल अप्लाई नहीं करोगे, जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करेगा, तब तक वस्तु पर कोई भी संवेग परिवर्तन नहीं होगा। ये मेरे पास हाथ में मार्कर है, तब तक मैं इस पर बल नहीं लगाऊंगा, तब तक विराम में रहेगा, यानी कि इस पर कोई भी संवेग परिवर्तन नहीं होगा। तो ये सारा का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, आप इसको या बिल्कुल होमवर्क भी करेंगे और एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो इस बिल्कुल इस तरीके से है सारा, एक बार फिर बता देता हूं। हमारे पास कोई पिंड है जिसका द्रव्यमान m और उसका जो v वेग से गतिशील है, t समय के लिए f बल कार्यरत होता है, यानी कि f बल लगता है उस पर डेल्टा t टाइम के लिए, और इस दौरान उसका वेग जो है वो v2 हो जाता है। तो ये बिल्कुल सारा आपको लिखना है। तो पहली कंडीशन में जब वेग v1 है तब संवेग कितना होगा, p1 बराबर mv1। जब वेग v2 है तो संवेग होगा p2 बराबर mv2। संवेग परिवर्तन डेल्टा p2 माइनस p1, तो हमने यहां से देखिए m कॉमन हो जाएगा, तो v2 माइनस v1। v2 माइनस v1 किसके बराबर है, ये वेग परिवर्तन है, यानी कि डेल्टा v के बराबर होता है। तो m इंटू डेल्टा v, और डेल्टा t समय के लिए था ये, तो डेल्टा t से दोनों डिवाइड कर देंगे, तो डेल्टा v अपॉन डेल्टा t ये एक्सेलेरेशन इनके त्वरण के बराबर होती है, और m इंटू ए किसके बराबर है, f के, तो संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के बराबर होती है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, एक संवेग का था। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके रिलेटिव सारे न्यूमेरिकल करेंगे। तो तब तक के लिए इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।